नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज हम बहुत ख़ास चर्चा लेकर उपस्थित हुए हैं। दोस्तों, 21 जनवरी को मंगल का राशि परिवर्तन होगा। मंगल वक्री चाल से चलते हुए मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। अभी यह कर्क राशि में आपके कर्म भाव में, कैरियर के भाव में गोचर कर रहे हैं। 21 जनवरी से लेकर यह 3 अप्रैल तक 72 दिन आपके भाग्य स्थान में रहेंगे, परंतु इस बीच 24 फरवरी को मार्गी भी हो जाएंगे। ये सुखद बात होगी। तो तकरीबन 1 महीना मंगल मिथुन राशि में वक्री रहेंगे, 21 जनवरी से लेकर 24 फरवरी तक। तो कैसा प्रभाव ये मंगल आपकी ज़िंदगी के ऊपर डालते हैं, आपके रिश्तों के ऊपर, आपकी किस्मत के ऊपर और आपके धन की स्थिति के ऊपर, आपकी ऊर्जा के ऊपर, क्योंकि ऊर्जा के कारक हैं। विस्तार से चर्चा करते हैं दोस्तों। बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आपसे निवेदन करना चाहूँगा, अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को भी दबाया करें ताकि आपको हमारे लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। यही एक निवेदन है दोस्तों। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मंगल का कैसा प्रभाव रहेगा आप लोगों की ज़िंदगी के ऊपर। मंगल दोस्तों ऊर्जा के कारक हैं, जोश के कारक हैं, एनर्जी के कारक हैं। हमारे शरीर में जो मसल्स हैं, जो मसल पावर होती है, उसके भी कारक माने जाते हैं। जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं उनका मंगल स्ट्रोंग होता है। जो स्पोर्ट्समैन बनते हैं उनका मंगल स्ट्रोंग होता है। जो आर्मी, डिफेंस, पुलिस इत्यादि में होते हैं उनका मंगल भी अच्छा होता है। तो निश्चित तौर से ऐसा मंगल आपको लाभान्वित करता है। क्या वक्री मंगल भी इसी तरह की ऊर्जा आप में संचारित करता है? हाँ भी और नहीं भी। हाँ इसलिए क्योंकि ऊर्जा का कारक है तो ऊर्जा तो देगा, जोश तो देगा, जिससे व्यक्ति पुरुषार्थी होता है, कामकाज करने की शक्ति आती है। परंतु 2 तरह के जोश होते हैं, 2 तरह की एनर्जीज होती हैं। एक क्रिएटिव एनर्जी हो सकती है, दूसरी डिस्ट्रक्टिव एनर्जी हो सकती है। जब वक्री ग्रह हो जाए तो वह मंगल सरीखे प्लैनेट जो एनर्जी, जोश, स्फूर्ति देता है, उसकी एनर्जी डिस्ट्रक्टिव हो जाया करती है। कई बार जोश में आपने अक्सर देखा होगा व्यक्ति अपनी दिशा भूल जाता है, अपना फोकस भूल जाता है। ये वक्री मंगल का प्रभाव होता है या अशुभ मंगल का प्रभाव होता है। अगर मंगल प्रताड़ित हो कुंडली में तो भी ऐसा होता है। आपका मंगल जब वक्री हो तो याद रखिए, अगर आपकी कुंडली में वक्री मंगल है तो आपको डिसीजन लेने से पहले सलाह मशवरा कर लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा मंगल गलत डिसीजन भी करवा देता है। जल्दबाजी में ऐसा होता है। तो आपकी एनर्जी डिस्ट्रक्टिव ना हो, इसके ऊपर आपको गौर करना है। जो कर रहे हैं वही करते रहें। जोश में आकर, किसी के भड़काने में आकर, किसी के कहने में आकर अपने डिसीजंस को चेंज मत करें। अपनी बुद्धि को संयम रखें। इतना तो मैं ज़रूर कहना चाहूँगा आपको। और क्या क्या प्रभाव देते हैं मंगल? मंगल 9th हाउस में है। इनकी दृष्टियों का प्रभाव कैसा रहता है, कौन से भावों को प्रभावित करते हैं, ये भी जानते हैं। इनकी चतुर्थ दृष्टि आपके व्यय भाव के ऊपर, 12वें भाव के ऊपर रहेगी, जहाँ पर केतु विराजमान है। तो 12वें भाव के ऊपर इस वक्री मंगल का अब क्या प्रभाव रहेगा, और ख़ासकर 24 फरवरी तक यह वक्री रहेंगे, तब तक प्रभाव को जानते हैं। और 7म दृष्टि 3य भाव के ऊपर है और 8म दृष्टि 4th भाव, जिसे सुख भाव कहते हैं। दोस्तों, मंगल की दृष्टियों की बात करें तो 4th दृष्टि 12वें भाव के ऊपर, और मंगल केंद्र के मालिक हैं, 7म भाव के मालिक हैं,
धन भाव के भी मालिक हैं। यूँ तो सप्तमेश का भाग्य स्थान में बैठना केंद्र त्रिकोण राजयोग बन जाता है, इसलिए यह राजयोग कारक भी हैं इस अवधि में। परंतु 12वें भाव के ऊपर दृष्टि, केतु के ऊपर दृष्टि, ये निश्चित तौर से आपके खर्चे बढ़ा सकती है, या यूँ कहें निवेश के लिए आपको अच्छा मौका भी मिलता है, क्योंकि सप्तमेश का संबंध 12वें भाव से हो तो व्यापार करने वालों के लिए स्थितियां बेहतर हो सकती हैं। मंगल धन भाव के भी मालिक है दोस्तों, द्वितीय भाव के मालिक हैं, तो आपका निवेश अच्छे कामों पर भी हो सकता है, कहीं ना कहीं परिवार को लेकर भी हो सकता है आप अपने किसी परिवार के सदस्यों को विदेश स्टडी के लिए भेजें, या कहीं ना कहीं चैरिटी में भी आपका धन खर्च हो सकता है, तीर्थाटन पर धन खर्च हो सकता है आपका, क्योंकि भाग्य स्थान में बैठा हुआ सप्तम भाव का मालिक ये सुखद योग भी बनता है। केंद्र त्रिकोण राजयोग के कारण आपका नुकसान तो नहीं होगा, खासकर धन का नुकसान नहीं कह सकते, हाँ एक्सपेंडिचर होगा तो वह शुभ कार्यों पर होगा, अच्छे के लिए होगा। ये एक सुखद बात भी नज़र आती है इस कॉम्बिनेशन, इस परिवर्तन की। अगर हम बात करें सप्तम दृष्टि की, जो कि तृतीय भाव के ऊपर पड़ती है, जैसा कि बताया मंगल क्या है, एनर्जी है, जोश है, ये एक आपको एक्स्ट्रा बल देने वाले ग्रह हैं। जिन जातकों का थर्ड हाउस के ऊपर मंगल का प्रभाव होता है वह बहादुर होते हैं। भले आपकी कुंडली में चंद्रमा कितना ही कमज़ोर क्यों ना हो, अगर मंगल का साथ जुपिटर के साथ हो तो आप फिर भी बहादुर होंगे, क्योंकि जुपिटर तृतीयेश हैं, मंगल वैसे ही एनर्जी के कारक हैं। तो थर्ड हाउस स्ट्रोंग हो जाता है तो व्यक्ति बहादुर होता है। बहादुर व्यक्ति ज़िंदगी में जल्दी से हार नहीं मानता दोस्तों, और जो स्ट्रगल करता है जीत अंततः उसी की होती है, ये नियम आपको पता ही है। तो मंगल आपको यहाँ पर बैठकर हारने तो नहीं देगा। आप किसी भी परिस्थिति में चैलेंजेस को बखूबी हैंडल करेंगे, परिस्थितियों को दो हाथ लेने वाले होंगे, आपका कॉन्फिडेंस चरम पर होगा, आप में लीडरशिप क्वालिटीज़ उभर कर आएंगी, आप सोए से जाग जाएंगे, शत्रु हंता रहेंगे, आपके प्रतिद्वंदी आपके सामने अल्टीमेटली नतमस्तक होंगे। ये मंगल है। ये मंगल आपको अपने शत्रुओं के ऊपर अजय रखता है, आपकी जीत सुनिश्चित करता है। अगर आप मार्केटिंग के व्यक्ति हैं तो छोटी बड़ी यात्राएं कर सकते हैं, जिससे आप लाभान्वित हो सकते हैं। मीडिया जगत में हैं, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया में कामकाज करते हैं तो बेहतर स्थिति रहती है। कोई इंटेलेक्चुअल परसूट कर रहे हैं, कोई पढ़ाई कर रहे हैं, कोई बड़ा एग्ज़ाम दे रहे हैं, कोई पीएचडी कर रहे हैं, उसमें भी आपको सफलता देता है, क्योंकि एनर्जी देता है। जैसे कि बताया डिस्ट्रक्टिव एनर्जी और कंस्ट्रक्टिव एनर्जी, वक्री है मंगल, तो आपको याद रखना चाहिए कि आपकी दिशा ना भटके, आप गलत ट्रैक पर ना उतरें। अपनी एनर्जी को, अपने जोश को पॉजिटिव रखें, फोकस्ड रहें, बस यही एक आपको करना होगा। लड़ाई झगड़ों में या विवाद में, किसी तरह के एग्रेशन में अपनी एनर्जी को जाया मत करें। यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट दिस। मंगल की अष्टम दृष्टि चतुर्थ भाव के ऊपर है, जहाँ पर सूर्य और बुध रहेंगे। सूर्य यहाँ पर 13 फरवरी तक रहेंगे और बुध 24 जनवरी से यहाँ पर आएंगे। बुध की राशि में है, बुध को भी देखेंगे अष्टम दृष्टि से, ये राजयोग भी बन जाता है, क्योंकि बुध आपके भाग्य स्थान के मालिक हैं और मंगल सप्तम भाव के मालिक हैं। जहाँ पर केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाते हैं मंगल, वहाँ पर बुध के साथ भी एक दृष्टि संबंध साध लेते हैं। तो 9th लॉर्ड के साथ संबंध बना लेना सप्तमेश का, जो कि 9th हाउस में है बैठा हुआ, तो 7th लॉर्ड 7th हाउस और 9th हाउस दोनों बच जाते हैं, स्ट्रोंग हो जाते हैं कहीं ना कहीं।
तो भाग्य आपका साथ देता है और सूर्य के साथ होने के नाते बुध 24 तारीख से बुध द्वितीय राजयोग भी बनाएंगे। मंगल से दृष्ट होने के नाते कहीं ना कहीं व्यापार के लिए अच्छा समय रहेगा। दाम्पत्य जीवन के लिए स्थितियां बेहतर ही रहेंगी। व्यापार में एक एक्स्ट्रा इनकम होने के योग बनते हैं, क्योंकि सप्तम भाव व्यापार का भी होता है। मंगल व्यापार के मालिक हुए, भाग्य स्थान में बैठे हैं, तो भाग्य के कारण व्यापार में कोई बड़ी डील आपके हाथ में आ सकती है। मंगल आर्मी डिफेंस पैरामिलिट्री फोर्सेस के भी कारक हैं, जैसा कि बताया शुरुआत में। तो आर्मी डिफेंस पैरामिलिट्री फोर्सेस में है तो आपकी तरक्की की संभावनाएं बनी रहेंगी, क्योंकि बुध के साथ संबंध, सूर्य के साथ संबंध, भाग्य के कारण आपको लाभ होगा। मंगल होटल के कारक है, होटल इंडस्ट्री के कारक है, खाद्य पदार्थों के कारक हैं, रेस्टोरेंट्स इत्यादि के कारक हैं, तो इन क्षेत्रों से भी आपको लाभ होगा। अगर आप वेपन इंडस्ट्री में हैं, आग से संबंधित कामकाज करते हैं, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज इत्यादि में कामकाज करते हैं, अस्त्र शस्त्र भंडारों में कामकाज करते हैं कहीं, तो आपके लिए सफलता के द्वार खुलेंगे, आपका तेज प्रभाव बढ़ेगा। तो कुल मिलाकर मंगल यहाँ पर बैठकर आपको लाभ करवाएंगे। व्यापारी वर्ग के लिए भी समय उत्तम ही रहेगा। कुल मिलाकर मंगल का गोचर आपके लिए लाभदायक कहा जा सकता है। भाग्य स्थान का मंगल, 9th हाउस का मंगल, जैसे कि हम अक्सर अपने वीडियोज़ में बताते आए हैं, ये आपको बली बनाता है, अजय बनाता है, कर्मठ बनाता है, विदेशी कामकाज में सफलता देता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कार्यों में सफलता देता है, मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करने का मन बनेगा, उसमें आपको सफलता मिलने के योग बनते हैं, विदेश यात्रा के योग बनते हैं। सप्तमेश का नवम भाव में बैठना आपका दाम्पत्य जीवन सुखद रहता है। ऐसा योग किसी की कुंडली में हो तो वह शादी के बाद निश्चित तौर से काफ़ी कामयाब होता है। ऐसा जातक जिनका मंगल हालांकि मिथुन राशि में है, परंतु मिथुन राशि का मालिक बुध भी केंद्र में रहेगा 24 तारीख से, तो ये स्ट्रेंथ मिलती है, मंगल को भी स्ट्रेंथ मिल जाती है। हालांकि बुध की राशि में मंगल कंफर्टेबल नहीं होते, क्योंकि बुध और मंगल दोनों मित्र नहीं हैं। फिर भी क्योंकि बुध केंद्र में रहेंगे 24 तारीख से, तो मंगल आपके लिए अच्छा ही फल देंगे, खासकर सप्तम भाव का। और द्वितीय भाव के भी मालिक है, तो कुटुंब में भी स्थितियाँ पहले से बेहतर रहेंगी और आपके एसेट्स बढ़ेंगे। भूमि पुत्र हैं तो ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी से लाभ होने के योग बनते हैं। और कहीं ना कहीं अगर आप प्रॉपर्टी का कामकाज करते हैं, बिल्डर्स हैं, कॉलोनाइजर्स हैं, प्रॉपर्टी एजेंट्स हैं, तो आपकी इनकम का ग्राफ बढ़ता है। आपको अपनी फैमिली के साथ अच्छा टाइम बिताने का मौका मिलता है। डोमेस्टिक अफेयर्स आपके कंट्रोल में रहते हैं, डोमेस्टिक लाइफ अच्छा रहता है। लव लाइफ आपका बेहतर रहता है। प्यार मोहब्बत में भी आप अगर नहीं रहेंगे, रोमांटिक भी रहेंगे कहीं ना कहीं। तो कुल मिलाकर ये स्थितियां बहुत बेहतर हैं। सूर्य बुध के ऊपर दृष्टि बहुत अच्छी रहेगी मंगल की, अष्टम दृष्टि, आपको कामयाबी मिलेगी। आपके कई अधूरे कार्य ये मंगल के कारण आपके संपन्न होंगे। फिर भी एक चेतावनी, एक सतर्कता, जोश में आकर, गुस्से में आकर यू शुड नॉट टेक एनी डिसीजन, रैश होकर कोई डिसीजन ना लें। और सर्वसम्मति से कोई भी डिसीजन लेते हैं, एक्सपर्ट एडवाइस से कोई भी डिसीजन लेते हैं, भले वह आपके व्यापार को लेकर हो, रिश्तों को लेकर हो, प्रॉपर्टी के मसलों को लेकर हो, भाइयों को लेकर हो, क्योंकि मंगल भाइयों के भी कारक है, तो आपको ज़्यादा अच्छी सफलता मिलती है। वैसे भी मंगल भाग्य स्थान में हो तो व्यक्ति भाग्यशाली तो होता ही है। मंगल 9th 10th 11th हाउस में अच्छे ही माने जाते हैं। यहाँ पर तो केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाते हैं, सप्तमेश हैं, तो इसलिए स्थितियाँ अच्छी हैं। भाग्य के कारण धन भी आता है। धन भाव का मालिक भाग्य स्थान में हो तो धन कहाँ से आएगा? किस्मत के कारण आएगा, पुरुषार्थ के कारण तो आएगा, क्योंकि कार का मंगल पुरुषार्थ के हैं, हिम्मत के हैं। तो बहुत अच्छा समय है दोस्तों। आज इतना ही, फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गोल्ड बस।